अली बाबा एक नेक दिल इंसान एक छोटे से गांव में रहता था। गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। वो लकड़हारा था, ईमानदार और मेहनती। हर दिन सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और जंगल की ओर चल पड़ता। हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और वापस लाता। जंगल में काम करना कठिन था, लेकिन अली बाबा कभी हार नहीं मानता था। गरीब था पर नेक दिल। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। अपनी कमाई से जरूरतमंदों की मदद करता, चाहे कोई भूखा हो या बीमार। अली बाबा हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। अली बाबा का एक बड़ा भाई भी था, कासिम। कासिम और अली बाबा एक ही घर में पले बढ़े थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। कासिम लालची और स्वार्थी था। उसे सिर्फ अपने फायदे की परवाह थी और दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अली बाबा और कासिम दोनों ही अपनी किस्मत बदलने का सपना देखते थे, लेकिन उनके सपनों की दिशा अलग अलग थी। अली बाबा अपने नेक कामों से खुश था, जबकि कासिम धन और दौलत के पीछे भागता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह हर दिन की तरह अपने काम में व्यस्त था, जब अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें बहुत रहस्यमयी और डरावनी थीं, जैसे कोई गुप्त बात हो रही हो। वो छिप गया, देखने लगा। उसने सोचा कि ये आवाजें किसकी हो सकती हैं और क्या हो रहा है। उसने देखा 40 डाकू एक गुफा के पास। ये डाकू बहुत खतरनाक दिख रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार थे। सरदार ने कहा, खुल जा सिमसिम। ये शब्द सुनते ही अली बाबा चौंक गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। ये नजारा बहुत ही अद्भुत था, जैसे किसी जादू की दुनिया का दरवाजा खुल गया। डाकू अंदर चले गए। अली बाबा हैरान। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखेगा। डाकू चले गए तो अली बाबा गुफा के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। उसने वही जादुई शब्द दोहराए जो उसने डाकुओं के सरदार से सुने थे। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा की आंखें चमक उठी। अंदर सोने चांदी और जेवरों का ढेर। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा खजाना मिलेगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अली बाबा कुछ सोने के सिक्के लेकर घर आ गया। वह बहुत खुश था और उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल गई है। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर सोचा कि इस धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन जब कासिम को इस बारे में पता चला तो वह लालच से भर गया। उसे लगा कि अगर अली बाबा इतना सोना ला सकता है तो वह भी ला सकता है। उसने अली बाबा को धमकाकर गुफा का पता और जादुई शब्द पूछा। अली बाबा ने डर के मारे उसे सब कुछ बता दिया। कासिम गुफा में घुसा और सोना देखकर पागल हो गया। उसे लगा कि अब वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने जितना हो सके उतना सोना अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन लालच ने उसकी समझदारी को धूमिल कर दिया। वह सारा खजाना अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सोने का भार इतना ज्यादा था कि वह उसे संभाल नहीं पाया। इसी बीच वह जादुई शब्द भूल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह गुफा से बाहर कैसे निकले। तभी डाकू वापस आ गए और उसे गुफा में देखकर चौंक गए। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और उसकी लालच की सजा दी। कासिम का लालच ही उसकी मौत का कारण बना। अली बाबा को कासिम की मौत का बहुत दुख हुआ। उसने अपनी चालाक नौकरानी मरजाना को सारी बात बताई। मरजाना ने कासिम के शरीर को शहर लाकर दफनाने का इंतजाम किया। उसने डाकुओं को शक न हो इसका पूरा ध्यान रखा।
मरजाना को शक हुआ कि डाकुओं ने कासिम को मारा है। उसने चालाकी से डाकुओं के अड्डे का पता लगा लिया। मरजाना ने अली बाबा को डाकुओं से सावधान रहने को कहा। डाकू अली बाबा को मारने के लिए उसके घर पहुंच गए, लेकिन मरजाना ने अपनी चतुराई से सबको मार डाला। मरजाना ने गरम तेल से भरे मटके डाकुओं पर उड़ेल दिए। डाकू दर्द से चिल्लाते हुए मर गए। अली बाबा ने मरजाना की बहादुरी और वफादारी की बहुत तारीफ की। उसने मरजाना को आजाद कर दिया। अब अली बाबा और मरजाना दोनों सुरक्षित थे। डाकुओं का खात्मा हो चुका था। अली बाबा ने गुफा का सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। वो अब अमीर बन गया था, लेकिन उसने अपना नेक दिल नहीं बदला। अली बाबा ने मरजाना से शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। अली बाबा की कहानी नेकी की जीत का प्रतीक है। ईमानदारी और नेकनियती से ही सच्ची खुशी मिलती है। अली बाबा और 40 चोर की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा नेक और ईमानदार रहना चाहिए। चतुराई और बहादुरी से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है।